तो आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं, जब मैंने ये बचपन में देखी थी ना तो मेरी काफी फटी थी। हाँ, इस मूवी का उतना अच्छा सीजीआई नहीं है बट बनाई बहुत खतरनाक थी। मैं बात कर रहा हूँ क्रिएचर मूवी की, जो कि 2014 में आई थी। हो सकता है कि तुम में से काफी ने देखी भी हो। सच बताऊं तो मुझे तो ये मूवी काफी सही लगी थी। बाकी देखते हैं तुम्हें कैसी लगती है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम है अहाना, जिसने अपना एक नया होटल खोला है जंगल के बीचों बीच। और उसे वो अपने पापा को दिखा रही थी, जो उसके होटल की तारीफ भी कर रहे थे कि उसने काफी अच्छा होटल बनाया है। अब ऐसे ही होटल दिखाते दिखाते एकदम से उसके पापा गायब हो जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि उसकी इस सपने से आंखें खुलती हैं। एंड हमें पता चलता है कि असलियत में उसके पापा तो कई सालों पहले ही गुजर चुके हैं और बस वो उन्हें सपने में याद कर रही थी। अब उसे फोन आया था एक ट्रक वाले का, जो उसका सामान ला रहा था उसके होटल के लिए। एंड उसकी गाड़ी रास्ते में ही थी। अब हम देखते हैं जो ट्रक ड्राइवर था वो जंगल के बीच में ही था, अपने टायर को बदल रहा था। तभी उसे एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है। अब ये आवाज सुनने के बाद वो आगे जाने लगता है देखने के लिए कि क्या है उधर। अब वो जाता है तो पीछे हम देखते हैं कि एक बड़ी सी पूंछ लटक रही थी और जब वो पलट कर देखता है तो उसकी फट जाती है और वहां से भागता है। और क्योंकि अभी उसकी गाड़ी का टायर लगा हुआ नहीं था तो गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है और वो राक्षस ऊपर उसके ट्रक पर चढ़ता है एंड ऊपर से उसे देखता है। एंड देन उसके बाद वो गाड़ी के नीचे से छेद करके उसे खींच कर ले जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं तो यहाँ आज अहाना के होटल जो था उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी और उसके लिए उसने पार्टी रखी थी। और उसे पता चलता है कि जो ट्रक उसका सामान लेकर आ रहा था उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। एंड अब वो काफी टेंशन में थी कि आज ही ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि वो एंजाइटी की गोली भी खाती है। एंड तभी हम देखते हैं कि अभी वो अपने पार्टी के म्यूजिशियन का इंतजार कर रही थी, जो उसकी पार्टी में गाना बजाने वाला था। तभी हम देखते हैं कि बाहर एक बंदा खड़ा हुआ था जिसे वो गलती से म्यूजिशियन समझ लेती है। एंड उसके बाद रात में वही उसकी पार्टी के लिए गाना बजाता है। बट देन अहाना को पता चलता है कि एक्चुअली में ये सिंगर नहीं बल्कि उनके होटल का एक गेस्ट ही है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उस ट्रक ड्राइवर का सिर्फ एक पैर मिलता है। एंड उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुलिस ऑफिसर और उसके साथ एक ऑफिसर आए थे। अब ऑफिसर डॉक्टर से पूछता है, ये बताओ ये किस जानवर ने किया है। डॉक्टर ने बताता है कि ये किसी जानवर का काम नहीं, क्योंकि उनके जबड़े इतने बड़े नहीं होते। हमें भी नहीं पता ये किसका काम है, लेकिन जो भी है वो बहुत खूंखार है। तभी जब वो बाहर आते तो वहाँ कुछ गांव वाले खड़े हुए थे और कहते हैं, हमने कहा था कि उस पीपल के पेड़ को मत काटना, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और इसीलिए अब वो वापस आ गया है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब वो इनकी बातों को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस होटल में दो न्यूली मैरिड कपल्स आए थे जो फॉरेस्ट में कैंप फायर के लिए जाते हैं। अब उस लड़के को टॉयलेट आती है, इसलिए वो हल्का होने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे वहां उसे राक्षस की पूंछ दिखती है। एंड फिर साइड से वो पेड़ पर चढ़ता है एंड ऊपर से पंजे को लाकर उसे पकड़ लेता है। अब उसकी वाइफ काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी एंड इसीलिए अब वो खुद उसे देखने के लिए जाती है। एंड तभी उसके हाथों पर ऊपर से खून टपकता है तो वो ऊपर देखती है तो उसके हस्बैंड की बॉडी वहां लटकी हुई थी एंड पीछे वो राक्षस खड़ा हुआ था। अब वो उसे बचते हुए भागती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जा रहा था। एंड तभी वो जैसे तैसे छूट कर उसे भागती है एंड वहाँ कैंप फायर की जो आग की लकड़ी थी उसे उठाकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो राक्षस डर के मारे भाग जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो वो म्यूजिशियन था उसे अपने पापा का कॉल आता है, जो उसे कह रहे थे जिस काम से तुम वहाँ गए हो वो काम जल्दी करके लौटो। अब कुणाल का जो काम था शायद वो अहाना से ही रिलेटेड था। अब वो उसे बात करने के लिए जाता है। तभी अहाना कहती है, मुझे पता है तुम्हें यहाँ क्या बात करनी है। तुम यही बताना चाहते हो ना कि तुम एक गेस्ट नहीं हो, तुम कुणाल आनंद हो, वो फेमस राइटर जो यहाँ अपनी बुक लिखने के लिए आया है। क्यों? अब उसे बता पाता है कि तुम गलत समझ रही हो उसे पहले ही। तभी उसे पता चलता है कि उसके जो होटल के गेस्ट थे न्यूली मैरिड कपल्स, उनके साथ जंगल में हमला हुआ है एंड अब वो हॉस्पिटल में है। अब वो वहां पर जाती है तो वहां सिर्फ वो लड़की बची हुई थी और जो उसका हस्बैंड था उसका कोई पता नहीं था। और उस लड़की ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो कोई जानवर नहीं था बल्कि काफी खतरनाक कोई राक्षस था, लेकिन कोई उसकी बातें नहीं मान रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई जंगली जानवर ही होगा। अब इस हादसे के बाद कई सारे लोग अहाना के होटल से जाने लगते हैं। अब अहाना काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने बैंक से लोन ले रखा था ये होटल के लिए। एंड अगर उसने सही टाइम पर होटल का लोन नहीं चुकाया तो गवर्नमेंट उसके होटल को जब्त कर लेंगे।
अब इसके बाद वो कुणाल से अपना दुखड़ा शेयर करती है और उसे बताती है कि पहले भी उसे सब कुछ छिन चुका है। मैं जब काफी छोटी थी तभी मेरी माँ मेरे को छोड़कर चली गई थी और तब से ही मेरे पापा ही मेरे सब कुछ है। उसी टाइम कुछ बड़े बिजनेसमैन ने आकर मेरे पापा की उनकी खानदानी जमीन खरीदने को कहा, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया। अब इसके बाद उन बिजनेसमैन ने मेरे पापा को प्रेशराइज किया, उन्हें परेशान किया। कभी कभी वो हमारे घर की लाइट कटवा देते थे और कभी कभी वो कुछ और कर देते थे उन्हें परेशान करने के लिए। यहाँ तक कि अपनी पावर से उन्होंने मेरे पापा को उनकी नौकरी से भी निकलवा दिया। अब ये सब मेरे पापा सह नहीं पाए और एक दिन उन्होंने अपनी जान ले ली। उसके बाद मैं काफी टूट गई थी और तभी से मेरी ये एंजाइटी की दवाई भी चल रही है। और उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके लड़ना सीखा है और अब जाकर मैंने ये होटल खरीदा था। लेकिन अब इधर भी ये सब हो रहा है। कुणाल उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब आना जाकर बाकी के गेस्ट से कह देती है कि जंगल में आप प्लीज मत जाना, कोई खूंखार जानवर है वहाँ पर, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। अब इसके बाद हम उसी रात देखते हैं कि कुकू वाले एरिया में जो हेड कुक था वो बाहर खड़ा हुआ था एंड वहीं हमें साइड से वो राक्षस ऊपर छत पे चढ़ता हुआ दिखता है। एंड तभी जब वो फोन पर बात कर रहा था तभी वो राक्षस उसके पीछे से आ जाता है। अब वो पलटकर जब उसे देखता है तो उसकी फट जाती है और वो भागकर सामने वाले रूम में घुस जाता है और दरवाजे को जैसे तैसे बंद कर देता है। लेकिन वो राक्षस उधर वहां छत को तोड़कर आकर उसे मारकर खा जाता है। अब मैं मुंबई में दिखाया जाता है जहाँ एक प्रोफेसर था और वो उसी लड़की का स्टेटमेंट देखता है न्यूज़पेपर में जिसने बताया था कि उसने उस राक्षस को देखा था एंड जिस तरह से उस राक्षस की अपीयरेंस को उसने बताया था, ये प्रोफेसर समझ जाता है कि वो एक भ्रम राक्षस है। जी हाँ, भ्रम राक्षस। और ये प्रोफेसर उस पर काफी टाइम से रिसर्च भी कर रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसके कुक का सिर्फ हाथ उन्हें वहाँ जंगल में मिलता है एंड अब जो वो पुलिस वाला था वो उस जानवर को ढूंढने की बजाय बस हंसकर मजाक बना रहा था। अब इसके बाद जो कुणाल था वो अपने कुछ शिकारी दोस्तों को वहाँ बुलाता है उस जानवर को पकड़ने के लिए और फिर वो जाकर उस जंगल से एक लेपर्ड को पकड़ कर ले आते हैं, क्योंकि इन्हें अभी भी लग रहा था कि वो काम किसी जंगली जानवर का ही है और अब इन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो एक जानवर नहीं बल्कि एक राक्षस है। लेकिन इस लेपर्ड को पकड़े जाने पर, जिसे पकड़ने में कुणाल ने मदद की थी, इसके बाद आहाना और कुणाल पास आने लगते हैं एंड तभी इसके बाद हम देखते हैं कि वो राक्षस अब उनके होटल तक पहुंच जाता है एंड वहाँ दो बंदे थे एंड वो भाग कर जाकर उन दोनों को बुरी तरह खाकर मार देता है और दहाड़ता है। अब वहाँ बैठे हुए सारे गेस्ट उसी चीखने की आवाज सुन लेते हैं। अब आहाना देखने के लिए जाती है तो सामने उसे वो भ्रम राक्षस खड़ा दिखता है एंड अब वो वहाँ से भागती है एंड गेट बंद कर देती है। अब वो इससे पहले उसे तोड़ता तभी पीछे से एक वेटर आ जाता है और फिर वो धीमे धीमे डर के मारे पीछे होने लगता है और डाइनिंग रूम में चला जाता है। अब जैसे ही वो राक्षस को वहाँ देखते हैं तो सब डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद वो राक्षस एक लड़की को पकड़ लेता है एंड आहाना आती है उसे बचाने के लिए और अब वो उसके पीछे जाने लगता है। तभी कुणाल आकर उसे पकड़कर भगाने लगता है, लेकिन वो राक्षस सामने के गेट पर उनसे पहले आ जाता है एंड अब वो उन्हें मारने आता तभी उनके बीच एक मशाल लेकर आ जाता है प्रोफेसर एंड अब क्योंकि वो भ्रम राक्षस आग से डरता था इसलिए वो उसे डरा कर वहां से भगा देता है। अब इस हादसे के बाद उसका पूरा होटल खाली हो जाता है एंड जो प्रोफेसर था फिर वो उन्हें बताता है कि ये भ्रम राक्षस है और इसका नाम भ्रम और राक्षस इसलिए है क्योंकि ये एक श्राप है जो उन इंसानों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी बनने के लिए अर्पण की थी, लेकिन फिर किसी लालच की वजह से ये कुछ गलत काम कर देते थे जिसे माफ भी नहीं किया जा सकता एंड इसी से उन्हें फिर श्राप मिलता है कि स्वर्ग और नर्क के दोनों के दरवाजे इसके लिए बंद रहेंगे। ना ही ये इंसान होगा और ना ही ये राक्षस। इसकी आत्मा को ना तो मुक्ति मिलेगी और ना ही शांति, और इसकी आत्मा इसकी बॉडी के अंदर हमेशा ही फंसी रहेगी एंड धीमे धीमे इसका शरीर इसके कर्मों के अनुसार एक बहुत ही खतरनाक राक्षस का रूप लेता रहेगा। एंड सबसे बड़ी बात, इसकी भूख कभी नहीं मिटती। जितना ये ज्यादा खाएगा उतने ही ज्यादा इसकी भूख बढ़ती जाएगी। जिन लोगों ने इसे श्राप दिया था उन्हें ये नहीं पता था कि श्राप से इसकी भूख इतनी बढ़ जाएगी कि फिर ये इंसानों का ही शिकार करने लगेगा। आहाना पूछती है तो ये इतने सालों से कहाँ था, ये तब क्यों नहीं वापस आएगा एंड ये अभी क्यों वापस आया। वो बताता है कि इसे रोकने के लिए लोगों ने पीपल के पेड़ पर लाल धागे बांधकर उस पर जादू मंत्र किए थे, लेकिन उस सालों पुराने पेड़ को हाईवे कंस्ट्रक्शन वालों ने काट दिया। रोड तो बन गई लेकिन उसकी वजह से ये आजाद हो गया। अब आहाना कहती है तो इसे रोका कैसे जा सकता है। वो कहता है इसे रोका नहीं जा सकता, आप एक ही काम कर सकते हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं एंड इस होटल को भी बंद कर दीजिए। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी आहाना डिसाइड करती है कि वो अब यहाँ से नहीं भागेगी
क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी भागती आई एंड अब और नहीं, वो डिसाइड करती है कि वो इस ब्रह्म राक्षस को खत्म करके रहेगी। तभी हम देखते हैं कि बैंक वाले भी वहां आते हैं उसे पैसे मांगने के लिए, बट आना उससे कहती है कि डेडलाइन से पहले अभी मेरे पास 10 दिन है और तब तक मैंने पैसे नहीं दिए तो आप मेरे होटल को जब्त कर लेना। तो अब सिर्फ 10 दिन थे आना पर इस राक्षस को मारने के लिए। उसके बाद अब वो जाते हैं उस पुलिस ऑफिसर के पास मदद मांगने के लिए। अब वो हरामी थे तो वो सीधा तो मदद नहीं करने वाला था, इसलिए फिर वो सब अपनी उंगलियां टेढ़ी करते हैं और उसे धमकाते हैं कि हमारे पास आपके खिलाफ प्रूफ है, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो आपकी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। इसलिए फिर वो उनकी बात मान लेते हैं ब्रह्म राक्षस को पकड़ने के लिए। अब वो अफसर प्लान बनाता है कि उस राक्षस को पकड़ने के लिए हम जंगल के बीचों बीच, जिसके अंदर हम एक इंसानी पुतले को रखेंगे एंड हाँ, हम वहाँ इंतजार करेंगे ब्रह्म राक्षस का आने का। जब तक वो उस पुतले को खाने में बिजी होगा उसी वक्त अचानक से हम उस पर हमला करेंगे। अब इसके बाद वो पूरा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। वो ब्रह्म राक्षस वहाँ आता है एंड बस के अंदर बैठकर वो उस पुतले को खा रहा होता है और वहाँ सब के सब छुपे हुए थे उस पर हमला करने के लिए। लेकिन जो ऑफिसर था वो ब्रह्म राक्षस को देखकर डर जाता है एंड वो वहां से भागने की सोचता है एंड गाड़ी स्टार्ट करके वो निकलता है। लेकिन ब्रह्म राक्षस को भनक लग जाती है उसकी एंड वो उसकी गाड़ी का पीछा करता है भागते हुए एंड सीधा उसकी गर्दन पर काट कर उसे मार देता है। अब वहां पर वो सारे बंदे आ जाते हैं और ब्रह्म राक्षस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन उस पर उनका कोई असर नहीं होता एंड वो सब भागते हैं। अब प्रोफेसर और वो पुलिस वाला तो जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन कुणाल और आहाना बस के अंदर घुस जाते हैं एंड ब्रह्म राक्षस फिर पीछे से उस बस में घुसता है। लेकिन तभी प्रोफेसर वहां गाड़ी के पेट्रोल का यूज करके उसमें आग लगाकर उस बस में फेंक देता है, जिससे वो ब्रह्म राक्षस डर के मारे भाग जाता है एंड वो दोनों बच जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि वो बैठे सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी वो पुलिस वाला बताता है कि जब पहली मौत हुई थी तो वहां कुछ गांव वालों ने इस ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ बताया था, शायद उन्हें कुछ बताओ। अब वो सब उस बंदे से मिलने के लिए जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि एक हंटर साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस ब्रह्म राक्षस की हत्या की थी। अब आना पूछती है तो आपको पता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया था? वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बात 70-75 साल पहले की है। इसका मतलब जो वो हंटर साहब होगा वो भी अभी तक जिंदा नहीं होगा। वो बताता है लेकिन हाँ, उनका एक बेटा जरूर है, शायद उनके बेटे को इसके बारे में पता होगा। अब आहाना और कुणाल रात में निकलते हैं उसके बेटे के घर की तरफ। तभी हम देखते हैं कि रात में वो रास्ते में रुके हुए थे और टीवी पर कुणाल आनंद को राइटिंग के लिए कोई अवार्ड मिलने वाला था एंड वहीं उसे पता चलता है कि एक्चुअली में वो कुणाल आनंद नहीं है। एंड अब यहाँ वो उसे बताता है कि असलियत में वो कौन है। वो बताता है कि उसका नाम है करण मल्होत्रा एंड उसके पापा वही बिजनेसमैन हैं जिसकी वजह से आहाना के पापा की जान गई और मेरे पापा ने यहाँ मुझे तुम्हारे उस जमीन को ही लेने के लिए भेजा था। अब करण उसे समझाता है कि वो अपने पापा जैसा नहीं है, लेकिन वो नहीं समझती और उसे दूर हो जाती है और उसे कहती है कि आज के बाद तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब वो अकेले ही उस हंटर साहब के बेटे के घर जाती है एंड अब हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि उसके पापा ने एक्चुअली में उस ब्रह्म राक्षस को कैसे मारा था। उसे मारने के लिए सिर्फ ब्रह्मदेव ही मदद कर सकते थे एंड इसीलिए वो पुष्कर में गए थे जहाँ ब्रह्मदेव का इकलौता मंदिर है। और अब ध्यान से सुनना, जिस तरह से रावण को नामी परवार करके ही मारा जा सकता था, वैसे ही ब्रह्म राक्षस को इस ब्रह्मकुंड मंदिर के नदी में डूबे हुए हथियारों से ही मारा जा सकता था। लेकिन इन हथियारों को केवल कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही डुबाया जा सकता था। मेरे पापा ने 30 गोलियां और एक बंदूक इस पानी में डुबाए थे एंड उसके बाद वो गए थे ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, उनकी 23 गोलियां यूज हो गई थी और उनके तीनों साथी मारे गए थे इस काम को करने के लिए। लेकिन बाकी बची हुई 7 गोलियां और वो बंदूक मैंने अभी भी संभाल कर रखी है एंड अब वो तुम्हारे काम आएंगी। एंड अब वो उसे वो बंदूक और गोली दे देता है। और हाँ, क्योंकि वो काफी टाइम पुरानी बंदूक थी तो उस बंदूक में से एक बार में सिर्फ एक ही गोली चलती थी और दूसरी गोली चलाने के लिए उन्हें दोबारा गोली डालकर उसे रिलोड करना होता था। एंड अब वो प्रोफेसर, पुलिस वाला और आहाना बंदूक लेकर पहुंचते हैं उस ब्रह्म राक्षस की गुफा में उसे मारने के लिए। अब वो प्लान बनाते हैं एंड अब पुलिस वाले पे बंदूक थी एंड वो तीनों अलग अलग रास्ते जाते हैं। अब पुलिस वाला बंदूक को पकड़कर निशाना लगाकर तैयार खड़ा था। अब ब्रह्म राक्षस सामने आ रहा था और वो गोली चलाता है और वो गोली एकदम सही चलाता है, लेकिन वो उसे डॉज कर देता है एंड उसके ऊपर कूद कर उसे मार देता है। और प्रोफेसर भागकर वहां आता है तो उसे वहां पर सिर्फ बंदूक मिलती है। वो बंदूक उठा लेता है और आगे बढ़ रहा था। तभी साइड से ब्रह्म राक्षस आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे बंदूक दूर गिर जाती है। अब प्रोफेसर अपनी जान बचाते हुए वहां से भागता है और सामने एक छोटी सी गुफा थी उसमें घुस जाता है और वहां से दूसरी साइड निकल जाता है। और अब वो
वहाँ सीढ़ियों से चढ़कर गुफा से बाहर निकल रहा था। तभी ब्रह्म राक्षस भी वहां पर आ जाता है और वो भी चढ़ने लग जाता है और अब वो उसे हटाने के लिए वो सीढ़ियों की रस्सियां काट देता है, लेकिन अब ब्रह्म राक्षस दीवार पर ही चढ़ने लगता है। अब आना यहाँ पर आ जाती है और गोली रिलोड करके उस पर गोली चलाती है, लेकिन वो गोली मिस हो जाती है और ब्रह्म राक्षस कूद कर उस प्रोफेसर को मारकर अपने साथ ले जाता है। और अब आहना वहां पर अकेली थी और अब जो वहां सीढ़ी थी वो भी कट चुकी थी, तो वहां से नहीं जा सकती थी और अब उस पर एक ही चारा था, उस ब्रह्म राक्षस को मारना। और अब वो बंदूक लेकर आगे बढ़ती है, कहीं पीछे से एक बॉडी गिरती है और वो उस पर गलती से गोली चला देती है, जो कि ब्रह्म राक्षस की चाल थी। और फिर वहां पर ब्रह्म राक्षस आता है और अब वो उस पर अटैक करता। तभी हम देखते हैं कि करण आकर ब्रह्म राक्षस को गाड़ी से टक्कर मार देता है और आहना को बैठाकर अब वो वहां से निकल रहे थे। अब ब्रह्म राक्षस उनका पीछा भी कर रहा था और इसी छीना झपटी में वो करण के पीठ पर एक पंजा भी मार देता अपना, लेकिन तब तक वो गुफा से बाहर आ चुके थे और गुफा के बाहर एक रस्सी थी जिसे वो खींच देते हैं, उससे वो गुफा बंद हो जाती है और ब्रह्म राक्षस अंदर रह जाता है और वो बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद करण को वो हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ उसका इलाज होता है और वो करण को अब माफ भी कर देती है क्योंकि उसने अपनी जान पर दाव लगाकर उसे बचाया था। अब हम देखते हैं कि अब आहना ब्रह्म राक्षस को खत्म करने के लिए उसे अपने होटल में बुलाने की सोचती है एंड अब आहना अपना खून टपकाते हुए उसकी गुफा से अपने होटल तक ले आती है ताकि वो यहाँ तक आ जाए। एंड अब वो अपने होटल में तैयार थी। अब वो रात होने पर वहां आता है, लेकिन वो भी काफी चालाक था। वो सीधे उसकी गोली के रडार पर नहीं आता बल्कि एकदम से आता है और उस पर हमला कर देता है एंड उसकी गन दूर फेंक देता है एंड अब वो भागती है अपने आप को बचाते हुए और दूसरे रूम में बंद हो जाती है। एंड तभी हम देखते हैं कि करण अंदर आता है और वहां से गन उठाता है और फिर वो पीछे से आकर उसकी गन उसे देता है। अब उसने सीधे गन तान रखी थी और फिर वो उस गेट को खोल देते हैं, लेकिन वो देखते हैं तो ब्रह्म राक्षस वहां था ही नहीं। अब आहना बाहर निकलकर किचन तक पहुंचती है तो वहां वो देखती है तो वो ऊपर लटका हुआ था। अब वो गोली चलाती है लेकिन वो फिर से मिस हो जाती है एंड वो उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, पर वो किचन के टाइल के बीच में जाकर छुप जाती है जहाँ उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। तभी करण वहाँ पेट्रोल से आग लगा देता है एंड ब्रह्म राक्षस वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद वो भी वहां से निकलते हैं, लेकिन तभी आहना को रियलाइज होता है कि उसकी जो गोली है वो कहीं पर घर में ही गिर गई है और उनकी वो आखिरी बुलेट बची हुई थी। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। आहना कहती है मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और तुम जाकर गोली ढूंढो। अब आहना वहाँ एक चेम्बर सा बना था, वहां वो खड़ी हो जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है और वहां वो उस ब्रह्म राक्षस को बुलाती है। यहाँ हम देखते हैं कि करण को वो गोली किचन में मिल गई थी। हम देखते हैं कि वो ब्रह्म राक्षस वो जेल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे तोड़ भी देता है, लेकिन जो आहना थी वो ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर छत की तरफ निकल जाती है। अब वो भी उसका पीछा कर रहा था और छत पर छलांग लगाता है उसके पास आने के लिए। तभी वहाँ करण नीचे आ जाता है और वो वैन चलाकर उस छत पर टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और फिर वो उसे बुलेट देता है जो नीचे उस शेल्टर में गिर जाती है, जिसके बाद आहना भी उस शेल्टर में गिर जाती है उस गोली को उठाते हुए। अब वो शेल्टर में जाकर उस गोली को रीलोड कर रही थी। तभी जो ब्रह्म राक्षस था वो उसकी वैन को पकड़कर करण को बिल्कुल वहां चिपका देता है और उसकी वैन पूरी पलट देता है। अब करण बाहर निकलता और वो शेल्टर को सीधा तोड़कर गिरता है एंड वहां आहना गन तान के खड़ी थी ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए। अब वहां ब्रह्म राक्षस अंधाधुंध भागते हुए आ रहा था और आहना सीधा उसके सर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। एंड इसके बाद जो उसका होटल था रीओपन हो जाता है एंड जो बैंक वाले थे उन्हें भी वो पैसा लौटा देती है दूसरे बैंक से लोन लेकर एंड बस सब कुछ सही हो जाता है एंड यही ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मूवी? अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हें कौन सा सबसे खतरनाक पार्ट लगा इसमें। बाकी ये भी बताना कि अगली मूवी कौन सी पकड़नी है। अब ये मूवी तो खत्म हुई लेकिन टेंशन मत लो, तुम ये दोनों को ट्राई मार सकते हो, कसम से रिग्रेट नहीं करोगे। चलो फिर मिलते हैं।